everyone, how are you? I hope you will be doing fine. ठीक, आप ग्रेट हो, आप बहुत महान हो, आप अच्छा कर रहे होंगे, मुझे पता है. But you know, my student, आप ये भी जानना चाह रहे हैं that why I was not uploading the videos. The reason was that there were some health issues. कुछ health issues की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी. But from today, inshallah, I will always upload it. Okay, you are always with me and God is always with me. So let's continue with the same josh, same energy and same excitement. Now let's proceed towards the fourth chapter of NCERT class 10. सबसे पहले हम जानेंगे कि वो चैप्टर कौन सा है. आपने गेस किया? What is chapter 4? Chapter 4 क्या है? That is none other than quadratic equation. Quadratic equation तो हम जानेंगे सबसे पहले कि what do you mean by quadratic equation? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप नाम पहले सुन चुके होंगे, लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्लास 9 में. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्चुअली सेम है इक्वेशन की तरह. ऐसे इक्वेशन है जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटन कर सकते हैं, ax² bx + c. सबसे पहले हम रिटन करते हैं डिफिनेशन की. A quadratic equation in variable x is an equation of the form of ax² plus bx plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. बहुत ही ध्यान से अंडरस्टैंड करना बच्चों. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली वह इक्वेशन है जो वेरिएबल मोस्टली वेरिएबल x में होते हैं. ओके, और इस वेरिएबल x में होती है और हम इसे इस फॉर्म में रिटन करते हैं ax² plus bx plus c equals to 0. ओके, जहां पे a b c रियल नंबर्स हैं, a b c रियल नंबर्स, बट रिमेंबर वन थिंग, a should not be equal to 0. a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. यू नो व्हाई? बिकॉज सपोज दैट a b c, a की वैल्यू आपने 1 लिया, b की वैल्यू आपने 2 लिया, सपोज c की वैल्यू 3 है. अब हम इस फॉर्म में रिटन करेंगे ax² bx plus c. सो ax² मींस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस bx, b क्या है 2x, व्हाट इज c 3 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन हो गया. आप a b c की वैल्यू पुट करते हैं, जो आप जितना चाहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे a की जगह पे आपने पुट कर दिया a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू 3. आप इस तरह से कर सकते हो 4x² लाइक दिस, ax² bx plus c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. ओके, 4x² -bx, b क्या है 5x एंड प्लस c इज व्हाट 3, c क्या है 3 equals to 0. These all are what? Quadratic equation. But remember one thing, a should not be equal to 0. a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. For example, अगर आपने यहाँ पे कर दिया a equals to 0, b equals to 1 या 2, whatever, आप 2 कर लो, c equals to 5, then whatever, 0 a into x² plus 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 0, नथिंग. सो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट्स लीनियर इक्वेशन. सो अगर हम a को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, देन दैट विल नॉट बी what? That will not be quadratic equation. That's why a should not be equal to 0. यही रीजन है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. Understood? So, my dear student, हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म of
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और हम इसे कह सकते हैं व्हाट डू वी मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देन एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, ओके, इट हैज डिग्री 2। कितनी होती है डिग्री इक्वेशन की? 2। जस्ट लुक हियर, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज इट्स हाईएस्ट डिग्री? 2। इसको हम कह सकते हैं हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2। अंडरस्टूड? हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट पावर एट द सेम है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में रिटन कर सकते हैं। इसके हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। अंडरस्टूड? ऐसा? हाँ। So my dear student, now let's see the first example of exercise 4.1. Let's see what does it says. क्या कहता है? Question कहता है, represent the following equation situation mathematically. Represent the following situation mathematically. ये हमारे दो situations given है, means दो parts, दो questions given है, जिसे हमें mathematically represent करने हैं. Okay? Represent the following means situation mathematically. सॉल्व नहीं करने हैं, हमें सिर्फ अलजेब्रा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मींस द फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि जॉन एंड जीवंती, जॉन एंड जीवंती के पास मार्बल्स हैं। कितने मार्बल्स हैं? टोटल 45 मार्बल्स है। ओके, जिसमें से ये दोनों 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं 5 मार्बल दोनों। ओके, अब उनके पास जो मार्बल बचे, ओके, उन मार्बल्स के प्रोडक्ट्स कितने हैं? 124। उन मार्बल्स के प्रोडक्ट 124 है। देन हमें सोल्व करने हैं कि हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। कितने मार्बल्स इन दोनों ने, मीन्स अपने गेम मार्बल्स वाले जो हम गेम खेलते हैं कंचे का खेल, कितने मार्बल्स, कितने कंचे से उन्होंने स्टार्ट किया था गेम। ओके, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। बट हमें मैथमेटिकली इसमें सोल्व मीन्स सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने हैं, सोल्व नहीं करने हैं। आप अगर चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, बट हमें मैथमेटिकली शो करने में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने हैं। अंडरस्टैंड? सो सबसे पहले कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती के पास कितने हैं मार्बल्स? 45। ये दोनों के पास टुगेदर यानी दोनों के मिलाकर 45 है। बट हम सेपरेट लेंगे। सेपरेट सपोजर जॉन को सपोज करेंगे x। लेट जॉन हैड, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है। मान लेते हैं जॉन के पास कितने मार्बल्स थे? सपोज दैट x थे। कितने? x मार्बल्स। टोटल दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45। सपोज दैट जॉन के पास कितने हैं? जॉन के पास x है। देन जीवांती के पास कितनी हो जाएंगी? देन जीवांती विल हैव, टोटल 45 है, 45 में से x को माइनस करेंगे, 45 माइनस x। सो द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है। जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? टोटल 45 है, 45 में से x को माइनस करते हैं। गॉट इट? आया समझ में? दिस इज ओके। नाउ हियर टेलिंग दैट बोथ ऑफ देम, दोनों ने 5 मार्बल्स क्या कर दिए? लॉस्ट कर दिए। देन दे लॉस्ट 5 मार्बल्स। उन लोगों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। नाउ जॉन हैड, अब जॉन के पास कितने हैं? जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे? पहले कितने थे? x। अब इन्होंने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दी। कितने बचे? x माइनस 5। नौ जीवंती है। अब जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? पहले कितने थे? 45 माइनस x। अब कितने होंगे?
5 उन्होंने लॉस कर दिया, सो 45 माइनस x माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 45 में से 5 माइनस क्या 40 माइनस x, दिस इज 40 माइनस x। बट द क्वेश्चन सेज हियर, क्वेश्चन कहते हैं कि जो मार्बल्स उन दोनों के पास बचे, उन दोनों के पास जितने भी मार्बल्स बचे, इन मार्बल्स के प्रोडक्ट कितने हैं 124। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACQ, जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे x माइनस 5, जीवंती के पास 40 माइनस x, इन दोनों के प्रोडक्ट्स कितने हैं 124, इन दोनों के प्रोडक्ट्स कितने हैं 124। नौ हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस x से, डायरेक्टली मैं कर देती हूँ, यू कैन डू इट 40 इंटू एक्स 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 5 जा 2200, 4 5 जा 2200 माइनस माइनस प्लस 5x and that is equal to 124. Now 40x and 5x, what will be 45x minus x square. here 124 का हम ये साइड लाएंगे 200 and it will be माइनस माइनस में हो जाएगा, 200 में से 124 आप माइनस करोगे, then what will be माइनस 324 and this side it will be 0, ये साइड क्या हो जाएगा 0, but here it is माइनस x। अब हम माइनस को ये सारे को ये साइड शिफ्ट करेंगे, हमारा आ जाएगा पॉजिटिव में, मींस प्लस में। सो अगर हम ये साइड शिफ्ट करेंगे व्हाट विल बी एक्स स्क्वायर, अगर हम 45 को ये साइड शिफ्ट करेंगे प्लस 45 चेंज हो जाएगा माइनस 45x में, एंड माइनस 324 विल चेंज इनटू प्लस 324 एंड दिस इज इक्वल टू 0, और ये कितने के बराबर है 0 के बराबर। सो दिस इज द मींस व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशंस मैथमेटिकली। हमने इक्वेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए, बट उस क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कितने मार्बल्स उन दोनों ने खेल शुरू की। ओके, उसके उसे करने के लिए हम इन दोनों को मींस मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, मींस हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा, व्हिच वी विल डू इन एक्सरसाइज 4.2। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। Understood? आया समझ में? है इजी? Go on practicing it.